नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच मेंसुरेशन पार्ट 9 करने जा रहे हैं, जिसमें जानेंगे दोस्त आर.एस. अग्रवाल बुक जो नवीन अंक गणित है दोस्त, इसका पार्ट 9 के अंतर्गत जानेंगे क्वेश्चन नंबर 55 के बाद के क्वेश्चन। कितना दोस्त? 50। जय हिंद दोस्त, मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच मेंसुरेशन के पार्ट 9 के अंतर्गत जानेंगे कुछ 2D के क्वेश्चन, कुछ 3D के क्वेश्चन। जो आने वाली भर्ती जो रेलवे है, एनटीपीसी है, वो रेलवे ग्रुप डी है और बिहार टीचर है, जिनको देखते हुए दोस्त ये टॉपिक शुरू किया गया है, जिसमें आपको दोस्त हर एक एग्जाम के लिए दोस्त मेंसुरेशन, हर एक एग्जाम में मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसलिए मेंसुरेशन को दोस्त आपको बारीकी से पढ़ना होगा। ये थोड़ा सा दोस्तों लंबा चैप्टर होगा, जिसमें हम जानेंगे मेंसुरेशन के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी या फैक्ट जो बार बार एग्जाम में क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं टॉपिक। और जितने भी साथी नए हैं रेलवे के लिए, रेलवे का ग्रुप डी का जो फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होने शुरू हो गया है, जाके अपना सही से भर के कर दीजिएगा ऑनलाइन फॉर्म। जितना जल्दी करिएगा उतना ठीक रहेगा, साइड पे लोड कम रहेगा दोस्त शुरू में। उसके बाद और रेलवे के लिए जो हमने एक प्रैक्टिस बैच शुरू किया है दोस्त, उसके साथ साथ एक नए बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें रेलवे में पूछे हुए मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है दोस्त, सेट वाइज सेट आपको दोस्त डिस्कस कराया जाएगा। वो 1-2 दिन समय लगेगा दोस्त, उसके बाद आपका ये शुरू कर दिया जाएगा ये सिलसिला। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्त क्लास को, बिना देर के हुए आगे चलते हैं। बीच बीच में बातें होते रहेगी, थोड़ा सा वीडियो को हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी दोस्त काम हो सके, वो भी अपना तैयारी कर सके जुड़ के। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त एक मोटिवेशन शेयर के साथ क्लास को। करें जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए, और योग्यता ही मुश्किल काम आसानी से पूरा कर सकता है। यानी दोस्त जब तक आप योग्य नहीं होंगे किसी चीज़ का, खाली कहने से या हवाबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपको दोस्त रियलिटी में आपको मेहनत करना होगा, तब दोस्त सफलता एक ना एक दिन मिलेगी आपको। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है दोस्त, आइए क्वेश्चन को हम लोग दोस्त सबसे पहले पढ़ते हैं। कह रहे किसी वर्ग के विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना देंगे, लेकिन क्या बेस्ट तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को, ये एसएससी 2005 का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। करे किसी √2a होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्त, √2a होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्त, √2a होता है। लेकिन √2a का मान आपका क्वेश्चन में कितना दिया है दोस्त, 4√2 दिया है। यानी √2a = दिया है दोस्त 4√2, तो √2 से √2 कट जाएगा दोस्त। a का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 4 आ जाएगा। a का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 4 आ जाएगा। यानी वर्ग का भुजा, मान लीजिए यह वर्ग है दोस्त, जिसका भुजा आपका निकल के आ गया। विकर्ण आपका दिया था √2, विकर्ण आपका दिया हुआ था 4√2 दिया है दोस्त। विकर्ण आपका 4√2 दिया हुआ है। आपका भुजा निकल के कितना आया दोस्त, भुजा की बात करें, भुजा निकल के कितना आ गया दोस्त, 4 आ गया। यानी ये भुजा दोस्त 4 आ गया, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। वर्ग का भुजा क्या होता है दोस्त, चारों इक्वल होता है। क्लियर।
क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। तो मान लीजिए कि भुजा दोस्त इसका ए यानी 4 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्त, ए स्क्वायर। तो भुजा की बात करें दोस्त यानी क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्त हम लोग, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्त, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 36। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा दोस्त, 36 नहीं 16। तो दोस्त नेक्स्ट दूसरा जो वर्ग है दोस्त, इसके क्षेत्रफल का दुगना है, यानी उसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्त, इसके क्षेत्रफल का दुगना। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्त, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए आपका 16 आया, तो दूसरा जो वर्ग है दोस्त इसका क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्त, 32 आएगा। क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्त, 32 आएगा। क्वेश्चन में जिस तरीके से हमें बताया गया है कि अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से कितना है दोस्त, दुगना है। तो कह रहे आपको वर्ग की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए यदि क्षेत्रफल दिया है तो क्या करेंगे दोस्त, 1/2, 1/, क्या करेंगे दोस्त, 2d1 स्क्वायर। 1/2 गुना d1 का स्क्वायर हो जाएगा। d1 का क्या हो जाएगा दोस्त, स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा दोस्त सूत्र, जिसके माध्यम से क्या करेंगे दोस्त, हम लोग फाइंड करेंगे विकर्ण। तो 1/, के जगह पर 1/2 लिख देंगे। d1 आपको निकालना है दोस्त, इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्त, 32 दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्त, 32 दिया हुआ है। तो यदि दोस्त इसको हम क्या करते हैं दोस्त, यदि इसको 2 को इधर बाटा में है तो इधर जाके गुना में करते हैं, तो d1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 64। तो d1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, फाइनल में यहाँ d स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 8। d1 का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 8। यानी विकर्ण कितना हो जाएगा दोस्त, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब भी दोस्त आपका क्षेत्रफल दिया रहे दोस्त, आपको डायरेक्ट निकालना होगा दोस्त विकर्ण, तो आपको ये फार्मूला यूज करना होगा दोस्त। ये फार्मूला क्या करना होगा दोस्त, आपको यूज करना होगा। नोट करके लिख लीजिए, नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए दोस्त। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए। अरे बोलो ना मित्र, क्लियर है सारे लोगों को? आगे चले, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, आइए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले अधिकतम वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी दोस्त। मान लीजिए कि ये 14 सेंटीमीटर लंबा क्या है दोस्त, एक वर्ग है। कह रहे इसमें खींचे जा सकने वाली अधिकतम क्या पूछ रहा है दोस्त, त्रिज्या क्या होगी दोस्त इसका। तो सबसे पहले दोस्त ये वर्ग है, मान लीजिए कि चारों देने से क्या है दोस्त, सटा हुआ है। तो ये है दोस्त, मान लीजिए कि ये वर्ग का आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये इस तरीके से वर्ग है दोस्त, ठीक है। चारों देने से क्या है दोस्त, सटा हुआ है। तो इसका भुजा दिया हुआ है दोस्त आपका कितना दोस्त, भुजा की बात करें, भुजा कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। ये भी 14 हो जाएगा दोस्त, ये भी 14 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा दोस्त, 14 हो जाएगा, ये भी आपका 14 हो जाएगा। यानी सारा चीज का है दोस्त 14 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि इसके खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या कितना होगा दोस्त, यदि पूरा यहां से यहां तक का हो जाएगा दोस्त आपका वृत्त का व्यास हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा दोस्त, 14 हो जाएगा। तो आर कितना हो जाएगा दोस्त, डी का आधा। आर होता है दोस्त, आर होता है आपका d/2 होता है। आर इजक्वल टू क्या होता है दोस्त, d/2। आर इजक्वल टू क्या होता है दोस्त, d/2 होता है। तो यहाँ आर का मान कितना निकल के आ गया दोस्त, 7 आ जाएगा। आर यानी अधिकतम त्रिज्या कितना होगा दोस्त, 7 हो जाएगा। यानी आर कितना होगा दोस्त, आर की बात करें दोस्त, यहाँ से यहाँ तक की संख्या को आर बोला जाता है। यहाँ से नीचे जो संख्या होगी दोस्त आर हो जाएगी। पूरा का हो जाएगा दोस्त डी हो जाएगा। ये क्या होगा आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त। तो वृत्त की क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। आपका पाई का मान कितना है दोस्त, 22/7 लेना है। 22/7 आर मालूम है दोस्त आपका कितना है दोस्त, 7 दिया हुआ है। तो 7 गुना क्या करेंगे दोस्त, 7 करेंगे। 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 154। 154 का हो जाएगा दोस्त वर्ग
सेंटीमीटर का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 154 वर्ग सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्लियर है सारे लोग को भाई? बोलो मित्र, क्लियर है? आगे चलें, बोलो भाई क्लियर है सारे लोग? आइए चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हर तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है। चलिए दोस्त क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे कि 3 मोटर नहीं दोस्त मीटर दिया हुआ है। 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर साइज कि कितने पत्थर लगाए जाएंगे। कर 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श है दोस्त, कितना मीटर दोस्त? 3 मीटर। ये मान लीजिए कि 3 मीटर भुजा वाला क्या है दोस्त? वर्गाकार फर्श है। 3 मीटर भुजा वाला कितना दोस्त? 3 मीटर। 3 मीटर भुजा वाले ये वर्गाकार फर्श है। कर इसमें 20 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर साइज के 20 गुना 30 सेंटीमीटर साइज के 20 गुना 30 सेंटीमीटर साइज के कितने दोस्त है? कितने दोस्त का पूछ रहा है दोस्त? कितने पत्थर लगाए जा सकते हैं, यानी कितने पत्थर दोस्त ऐसे ऐसे लगाएंगे तो कितने पत्थर इसमें लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या तरीका होगा दोस्त? दोनों का क्षेत्रफल का हो जाएगा आपका दोस्त इक्वल हो जाएगा। दोनों का क्षेत्रफल का हो जाएगा दोस्त आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, मान लीजिए कैसे आपको दोस्त पत्थर लगाना है। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल यानी जो वर्ग का दोस्त क्षेत्रफल है दोस्त और 20 गुना 30 सेंटीमीटर जो दिया है दोस्त, ये फर्श जो आयताकार फर्श है दोस्त उसका क्षेत्रफल का होगा दोस्त एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए तो क्या करेंगे दोस्त? वर्ग का क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्त कि क्या होता है। वर्ग की क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्त भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा। यहाँ दिया है दोस्त 3 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं दोस्त हम लोग, सीए में बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे दोस्त? 100 से गुना करेंगे। 300 का हो जाएगा दोस्त मीटर हो जाएगा। 300 का हो जाएगा दोस्त सेंटीमीटर हो जाएगा। 300 को मीटर में बदलेंगे, इसमें क्या करेंगे दोस्त? 100 से गुना करेंगे तो 300 का हो जाएगा दोस्त आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? बोलो भाई क्लियर है सारे लोग? अब दोस्त यदि इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो है दोस्त भुजा स्क्वायर, यानी 300 के क्या करेंगे दोस्त? स्क्वायर करेंगे। कितना हो जाएगा दोस्त? 3 का 9 और 4 0 का हो जाएगा दोस्त बैठ जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त? आपका वर्ग का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग इतना क्षेत्रफल आपका घेरा हुआ है। तो कह रहे हैं कि इसमें 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर साइज के पत्थर से हम भाग देते हैं तो इसमें कितने पत्थर दोस्त अटेगा? तो आपको क्या करना होगा दोस्त? जो 90,000 आया है इसमें क्या करेंगे दोस्त? 20 गुना 30, ये भी सेंटीमीटर में है दोस्त, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी क्या होगा दोस्त? सेंटीमीटर में होगा। आपको देख के कंपेयर करना है, न कि नहीं तो गलती हो सकता है आंसर। तो आपको क्या करना है? 0 से यहाँ 0 कटेगा, 3 दूनी 6, 6 से 90 कटेगा, 0 से 0 यहाँ कट जाएगा तो 2 0 खत्म हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 से 90 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 15, 1 0 बैठेगा, यानी 150 पत्थर का हो जाएगा दोस्त जरूरत होगा। 150 पत्थर की क्या होगा दोस्त? आपको जरूरत होगा। 150 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है मित्र? सी में दिया है। क्लियर है? ये क्लियर है कंसेप्ट? आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन सारे लोग, उसके बाद क्या करेंगे दोस्त? क्वेश्चन को नस्ते नबूद करने की कोशिश करते हैं हम लोग। कर एक वर्गाकार, एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल क्या है दोस्त? बराबर है। यदि आयत का लंबाई वर्ग के प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो तो आयत की परिमिति कितनी होगी दोस्त? ये आपसे पूछ रहा है। तो आयत की परिमिति कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। आयत की परिमिति कितनी होगी दोस्त? ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को करने के लिए? कर एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या है दोस्त? बराबर है। ठीक है भाई, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या है दोस्त? बराबर है। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या है दोस्त? बराबर है। मान लेते हैं कि ये वर्ग है आपका, ये
ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये क्या है दोस्त आपका आयत है, इसका क्या है दोस्त क्षेत्रफल एक दूसरे के इक्वल है, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल, इसका मान लीजिए जो क्षेत्रफल है दोस्त इसका क्षेत्रफल होगा, दोनों का है दोस्त इक्वल है। तो आपको क्या बोल रहा है दोस्त क्वेश्चन में, कह रहे आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की जो है लंबाई है दोस्त वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा दोस्त, वर्ग की भुजा को हम क्या मानते हैं दोस्त, के मानते हैं, वर्ग की भुजा को क्या मानते हैं दोस्त, वर्ग की भुजा को क्या मानते हैं दोस्त, हम लोग के मानते हैं, के वाई एक्स जेड कुछ भी आप मान सकते हैं, जो आपको दिल करे मान सकते हैं, लेकिन हमको एक्स वाई से दोस्त थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। के मान लीजिए वर्ग की भुजा क्या है दोस्त, कर आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो जो हमने वर्ग की भुजा क्या माना है दोस्त, के माना हुआ है, यहाँ पे वर्ग की भुजा कितना माना है दोस्त, के माना हुआ है, या वर्ग की भुजा कितना माने हैं दोस्त, के माने हैं हम लोग। तो ये क्या है दोस्त, इसकी लंबाई के प्लस 5 सेंटीमीटर का है दोस्त अधिक है। यहाँ तक तो सारे लोग को क्लियर होगा दोस्त, यहाँ तक सारे लोग को क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। 5 सेंटीमीटर अधिक है हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। जो आयत की ये दो चौड़ाई है, वर्ग की भुजा हमने के माना है, इससे क्या है 3 सेंटीमीटर कम है, तो के माइनस का हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा, के माइनस 3 ऊपर भी क्या हो जाएगा दोस्त, के माइनस 3 हो जाएगा। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है दोस्त, बराबर होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा के प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ के प्लस का हो जाएगा दोस्त 5 हो जाएगा, यहाँ के माइनस 3 हो जाएगा, के माइनस का हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ भी के हो जाएगा दोस्त। वर्ग की चारों भुजा का होता है, इक्वल होता है। ठीक है दोस्त, बोलिए ना मित्र, क्लियर है सारे लोग को। अब क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त हो गया है। यहाँ तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्त, के का मान मालूम करना होगा। तो के का मान मालूम करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल इक्वल है, तो हम दोस्त क्षेत्रफल को इक्वल करके के का मान क्या करेंगे दोस्त, निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, भुजा स्क्वायर। यहाँ वर्ग की क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्त, वर्ग की क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, आयत का क्षेत्रफल। ये क्या होगा दोस्त, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है सारे लोग, बोलो मित्र क्लियर है। तो वर्ग की क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्त, वर्ग की क्षेत्रफल की बात करते हैं हम लोग दोस्त। वर्ग की क्षेत्रफल तो होता है दोस्त भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा का क्या होता है दोस्त, स्क्वायर होता है। आयत की क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है दोस्त, एल गुना बी होता है, एल गुना क्या होता है दोस्त, बी होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हमने माना है दोस्त, के माना है। तो क्या करेंगे दोस्त, यहाँ के का स्क्वायर कर देंगे, के का क्या करेंगे दोस्त, स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ के है, ठीक है। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्त एल गुना बी, तो एल गुना बी, तो एल कितना है दोस्त, के प्लस 5 है, तो के प्लस का हो जाएगा दोस्त 5 इंटू का हो जाएगा के माइनस 3। बी कितना है दोस्त, के माइनस 3 है, बी, ये बी का काम करेगा ये एल का। ठीक है दोस्त, क्लियर। आइए चलते आगे। अब इसको क्या करेंगे दोस्त, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो के गुना के करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तो सही है, इजकल टू यहाँ इसमें से गुना करेंगे तो के गुना के करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, 5 से गुना करेंगे के में तो कितना हो जाएगा दोस्त, 5 के हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। अब फिर यदि हम के से गुना करते हैं दोस्त, एक बार क्या करेंगे दोस्त, ये के उससे ये के से गुना करेंगे इन दोनों में, एक बार 5 से करेंगे दोस्त दोनों में। ठीक है, तो पहले के से करेंगे तो के गुना के तक के स्क्वायर हो जाएगा, फिर के से करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा दोस्त, के से 3 में करेंगे हम लोग तो -3 के हो जाएगा। फिर यदि 5 से करते हैं के में तो कितना हो जाएगा, +5 के, फिर 5 से 3 में करते हैं तो -15। ये दोस्त आपका आया यहाँ पे। तो आपको के स्क्वायर से के स्क्वायर का हो जाएगा दोस्त, आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद बचा दोस्त यहाँ 5 के, यहाँ 3 के है, तो 3 के माइनस में 5 के प्लस में है, इजकल टू 5 दिया हुआ है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, घटाएंगे तो यहाँ आपका यहाँ घटे के आएगा तो 3 के 5 के, तो अब बचेगा आपका 2 के। 2 के इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक लिखे हैं दोस्त, ठीक है दोस्त। के का मान कितना निकल के आ गया दोस्त, 7.5 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है आयत की परिमिति, तो आयत की परिमिति पूछ रहा है दोस्त। आयत का हमको दोस्त लंबाई की बात करते हैं हम लोग दोस्त, तो कितना हो जाएगा दोस्त, के का मान 7.5 आया है यहाँ पे, तो 7.5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 12.5 हो जाएगा। 12.5 का हो जाएगा दोस्त आपका लंबाई हो जाएगा। चौड़ाई की बात करें दोस्त, इसमें क्या करेंगे, के-3, तो के-3 करेंगे तो 7.5 में से हम क्या करेंगे दोस्त, 3 माइनस करेंगे तो 4 पॉइंट का हो जाएगा दोस्त आपका 5 आ जाएगा। बी कितना हो जाएगा दोस्त, 4.3 हो जाएगा। तो पूछ रहा है दोस्त आयत की परिमिति। आयत की परिमिति होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है दोस्त। तो 2 के जगह पर 2 लिखेंगे, एल आपका 12.5 प्लस बी कितना हो जाएगा दोस्त, 4.5। 4.5 इसको गुना करेंगे 2 इंटू 12, 4 16 1 17 हो जाएगा। 17 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 34। 34 का हो जाएगा दोस्त 34 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। 34 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन दोस्त हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें दोस्त कुछ कंसेप्ट लगता है, जो कंसेप्ट आपको करना होगा दोस्त, समझना होगा क्या कंडीशन है, कैसे फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे चीज का आपका दोस्त नॉलेज होना चाहिए, तब हम एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को तो सॉल्व कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन दोस्त मौखिक बनने वाला नहीं है, सारा क्वेश्चन नहीं है कि ट्रिक से लगा देंगे। ये दोस्त मेंसुरेशन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको दोस्त हर एक कंसेप्ट को यूज किया जाता है। इसमें मैक्सिमम रोल दोस्त आपका फार्मूला का है, पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट, पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट। यानी फार्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा दोस्त, आपका कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको हर एक फार्मूला मेंसुरेशन का याद होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कह रहे कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर उसकी परिधि अपनी पूर्वत परिधि से कितने गुने होगी दोस्त। करे वृत्त की त्रिज्या दोस्त हम लोग बोल रहा है 3 गुनी करते हैं, तो मान लीजिए वृत्त की परिधि, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए वृत्त है दोस्त, पहले एक वृत्त बनाते हैं। आइए मान लीजिए वृत्त है दोस्त, इसकी दोस्त त्रिज्या मान लेते हैं कि हम 7 है, 7 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि का हो जाएगा दोस्त 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि का होता है दोस्त 2 पाई आर, तो 2 पाई आर होता है दोस्त वृत्त की परिधि। तो 2 के जगह पर 2 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, आर के जगह पर 7 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 44। मान लीजिए हमने जो ये वृत्त माना है दोस्त, इसका परिधि कितना निकल के आ गया दोस्त, इसका परिधि निकल के आ गया आपका दोस्त 44। तो आगे बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पे उसका परिधि कितने गुना होगा दोस्त। तो मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या हम क्या कर रहे हैं दोस्त 3 गुना, यानी वृत्त की त्रिज्या कर रहे हैं दोस्त यहाँ 21 कर रहे हैं। वृत्त की त्रिज्या कितना कर रहे हैं दोस्त 21 कर रहे हैं, 21 सेंटीमीटर कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि परिधि कितना गुना होगा दोस्त। आइए तो हम परिधि निकालते हैं दोस्त। इसका परिधि कितना आ रहा है 2 गुना 22/7 गुना का हो जाएगा दोस्त 8। 2 पाई आर यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी, 2 पाई आर यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं दोस्त हम लोग, तो यहाँ 21 हो जाएगा। तो 7 से कटाएंगे यहाँ 3 हो जाएगा दोस्त, या 22 दूनी 44, 44 या कितना हो जाएगा दोस्त, चढ़ते हैं 12 12 1 13 132, यानी 44 से क्या हुआ दोस्त इसका परिधि 132 हो गया। कह रहे हैं कि कितना गुना परिधि बड़ा हुआ है, कह रहे हैं पूर्वत परिधि से कितना गुना है दोस्त। ये परिधि मेरा 44 था दोस्त, 132 हुआ है, कितना गुना हुआ है दोस्त 3 गुना। तो 3 गुना का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 गुना का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है दोस्त, ए में दिया है। क्लियर है सारे लोग, बोलो भाई क्लियर है सारे लोग। आगे चलें, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त,
आइए क्वेश्चन को करते हैं। कह रहे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। दोस्त 2005 एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2005 एसएससी में दोस्त पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलो भाई, बना सकते हैं इसको? आप लोग बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाफट सारे लोग। कह रहे वृत्त की त्रिज्या दोस्त कितना वृद्धि कर रहा है दोस्त? 5% वृद्धि, 50% दोस्त। तो 50% की हम लोग फ्रैक्शन की बात करते हैं दोस्त। 50% की हम लोग फ्रैक्शन की बात करते हैं तो कितना होगा दोस्त? 1/2, यानी 2 से वृद्धि होकर कितना हो जाएगा दोस्त? 1 बढ़ जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल दोस्त मालूम होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है दोस्त भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का क्या होता है दोस्त? स्क्वायर होता है। सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर क्या होता है दोस्त? स्क्वायर होता है। यहाँ पाई क्या है दोस्त? कांस्टेंट टर्म है। पाई क्या है दोस्त? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है यानी स्थिर है। हिंदी में लिख लीजिए, लिखना है तो स्थिर है। यानी पाई से यहाँ दोस्त आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाई को बिना यूज किए भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पाई से कोई आपको लेना देना नहीं है दोस्त, स्थिर है। यानी पाई का मान को भी रखें, यहाँ त्रिज्या पे ही दोस्त डिपेंड करती है। तो कह रहा है क्षेत्रफल दोस्त पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पाई का कोई यूज नहीं है दोस्त, पाई कांस्टेंट है, तो आपको पाई को नहीं लेके चलना है। तो त्रिज्या क्या हो रहा है दोस्त? पहले 2 से 3 हो रहा है। 2 से क्या हो रहा है दोस्त? 3 हो रहा है। फिर क्या होगा दोस्त? आर स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा ये काम। फिर 2 से क्या हो जाएगा दोस्त? 3 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्त, कितना हो जाएगा दोस्त? क्षेत्रफल आपका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त? 4। तीसरी का कितना हो जाएगा दोस्त? 9। यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्त? 4 से 9 हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्त? 4 से 9 हो जाएगा। यानी कितना वृद्धि होगा तो क्षेत्रफल में? 5 की। कितना से दोस्त? 4 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। 4 से कटाएंगे ये 25 हो जाएगा। 25 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 125। 125% का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? ए में दिया है। क्लियर है सारे लोग को ये कंसेप्ट? अरे क्लियर है सारे लोग को? तो चलिए नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है विनोद? बोलो भाई क्लियर है? तो आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके लिए दोस्त जो सेट प्रैक्टिस का बैच शुरू किया गया है, फाउंडेशन बैच, उसमें आप जुड़ के जरूर सेट प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका दोस्त हर दिन क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, उससे दोस्त आपको पता चलता है कि आप कहाँ तक पानी में पहुंचे हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में क्या लिखा हुआ है? कर एक वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई एक इस्पात की तार जो 21 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से घेरे हुए हैं, इस तार का वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त? ये आपसे पूछ रहा है। लेकिन यदि कभी दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन दोस्त मेंसुरेशन का बनाना है तो आपको क्या करना है? यदि समय नहीं है आपके पास तो क्या करना है दोस्त? 7 से जो संख्या कट रही है या 11 से जो संख्या कट रही है उसको आप आंख बूंद के आंसर लगा सकते हैं। यहाँ तो 7 से देखते हैं कटती है, ये 21 से कटेगी, 11 से कटेगी, ये 11 एकम 11 हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्त? 5। 58 नहीं कटेगा। 7 से 7 दूनी 14 बचेगा 28, ये कट सकता है। 7 से ये भी कटेगा तो 7 से 7 दूनी 14 बचेगा 14, 3 बचेगा, 3 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। यानी 2 ऑप्शन आप डायरेक्ट छांट सकते हैं कि ये दोनों आंसर आपका होने वाला नहीं है। लेकिन इसका प्रॉपर क्या तरीका है दोस्त? आइए सॉल्व करते हैं इसको। आप दोनों में से एग्जाम में दोनों में से कोई एक ट्रिक लगा सकते हैं, आंसर आ सकता है। मैक्सिमम चांस रहेगा दोस्त आपका क्षेत्रफल पूछा है तो 7 के मल्टीपल में होगा दोस्त। क्षेत्रफल पूछा है तो 7 से कटना चाहिए।
ठीक है दोस्त। कर एक वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई, कैसा है दोस्त, वर्गाकार है, मुड़ी हुई इस्पात का वर्ग कितना दिया है दोस्त, तार 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरा हुआ है। मान लीजिए कि ये वर्गाकार क्या है दोस्त, तार है आपका, ये वर्गाकार क्या है दोस्त, तार, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्त, 121 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, 121 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपका, घेरा हुआ है। कर इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जा रहा है। यदि इसका दोस्त क्षेत्रफल 121 है तो हम यदि भुजा की बात करें, वर्ग की भुजा, यानी ए स्क्वायर का मान आपका 121 दिया हुआ है, तो ए का मान कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 11 हो जाएगा। ए का मान का हो जाएगा दोस्त, 11 हो जाएगा। यानी एक साइड का है दोस्त आपका 11 निकल के आ गया, ये साइड दोस्त 11 है, तो ये भी का हो जाएगा 11, ये भी 11, ये भी 11। तो परिधि की बात करते हैं दोस्त, हम लोग परिधि की बात करते हैं, यानी चारों भुजाओं का क्या होगा दोस्त, योग होगा, चाहे 4a होता है। तो परिधि की बात करते हैं दोस्त, तो परिधि आपका हो जाएगा 11, 11, 22, 22, 33, 4, 44, यानी परिधि कितना हो जाएगा दोस्त, 44 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, परिधि हो जाएगा दोस्त 44। तो इसका दोस्त वर्ग का परिधि आपका दोस्त 44 आ रहा है, और वृत्त की परिधि का होता है दोस्त 2πr होता है। ये दोनों का हो जाएगा दोस्त एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि जो इसको दोस्त हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसको थोड़ा सा खोल लेंगे, खोलने के बाद इसको क्या करेंगे दोस्त, एक सर्किल में बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्त, इसका परिधि के क्या हो जाएगा दोस्त, इक्वल हो जाएगा। तो इसका परिधि दोस्त, वृत्त की परिधि होता है आपका 2πr, 2πr का होता है दोस्त वृत्त की परिधि होता है, जिसका मान दिया हुआ है दोस्त यहाँ 44 परिधि। तो यहाँ 2 से कटाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्त आपका 22 हो जाएगा। तो 22 बटा का हो जाएगा दोस्त 7 गुना आर निकालना है दोस्त आपका, और परिधि कितना है दोस्त 22 है, 22 से ये 22 कट जाएगा, आर का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त 7, आर का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त 7, आर का मान आपका दोस्त यहाँ कितना निकल के आ गया दोस्त 7 सेंटीमीटर, आर का मान कितना निकल के आ गया दोस्त 7 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, πr स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, πr स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। अब आपका दोस्त आर भी मालूम है, पाई का मान भी मालूम है, कितना होता है दोस्त 22/7, 22/7 यानी 7 गुना का हो जाएगा दोस्त 7, आर का मान 7 है, तो 22 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 154, 154 का हो जाएगा दोस्त वर्ग सेंटीमीटर। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्लियर है सारे लोग, बोलो ना भाई, क्लियर है सारे लोग। कहीं किसी को दिक्कत है तो बताइए आप, कहीं किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए। क्लियर है, आगे चलें। हर तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। बड़े बड़े वादे के फेरे में आप लोग मत रहिए, नहीं तो लड़के लोगों का काम क्या है दोस्त, वादा कर देना कि ये कर देंगे, चांद तारों में नजर तू ही आए। एक गाना आया था ना कि चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, वो हर एक दूसरे को देखने के बाद यही बोलता है। चलिए दोस्त क्वेश्चन को करते हैं हम लोग दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी होगी दोस्त। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी होगी, करे वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर वृद्धि करते हैं हम लोग दोस्त, तो करे क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर की क्या हो रहा है दोस्त, वृद्धि हो जा रहा है। क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो रहा है दोस्त, 22 सेंटीमीटर की क्या हो रहा है दोस्त, वृद्धि हो रहा है। तो आपको क्या पूछ रहा है, तो करे कि वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या क्या होगी। मान लीजिए दोस्त यहाँ वृत्त है, एक वृत्त बनाते हैं हम लोग दोस्त, आइए। हर तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करे, मान लीजिए कि ये वृत्त है दोस्त, ठीक है। कह रहे इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि कुछ नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कि त्रिज्या के है यहाँ इसका, इसकी दोस्त त्रिज्या क्या है दोस्त, के है। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या के है, और एक अन्य वृत्त हम बनाते हैं दोस्त, एक अन्य वृत्त बनाते हैं। मान लीजिए कि ये वृत्त है दोस्त,
थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं दोस्त, इधर बनाते हैं। ये मान लीजिए दूसरा वृत्त है दोस्त, ये दूसरा वृत्त है। इसमें दोस्त त्रिज्या में क्या कर रहा है दोस्त, 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर रहा है। तो मान लीजिए सेंटर हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे त्रिज्या का हो जाएगा दोस्त K+1। तो K+1 दोस्त त्रिज्या हो रहा है, करे कि त्रिज्या में यहाँ 1 लिखा है दोस्त, ये 1 है। 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में क्या हो रहा है दोस्त, इन दोनों के क्षेत्रफल में आपका कितना वृद्धि हो रहा है दोस्त, 22 सेंटीमीटर। यानी इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जा रहा है दोस्त, इन दोनों के क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है दोस्त, डिफरेंस हो रहा है। 22 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है दोस्त, डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक है, यदि त्रिज्या में हम 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या करे कि परिणामिक त्रिज्या यानी K का मान आपसे दोस्त पूछ रहा है, यानी K का मान दोस्त आपसे क्या कर रहा है दोस्त, पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्त, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल की बात करते हैं हम लोग दोस्त, वृत्त की क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्या होता है दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्त πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्त आपका, वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्त πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त, πr²। तो पाई के जगह पर पाई रहेगा दोस्त, आर के जगह पर क्या रहेगा दोस्त, K गुना K, पहले वाले के लिए दोस्त। इस ये क्या हो जा रहा है दोस्त, ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, बड़ा में से पहले इसको घटाते हैं। इसको लिखेंगे K+1, ये K+1 है दोस्त, बढ़िया से लिख लीजिए K+1 है। तो यहाँ K+1 के क्या हो जाएगा दोस्त, स्क्वायर हो जाएगा। पाई क्या होता है दोस्त, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, पहले वाले वीडियो में भी बताया गया है दोस्त, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। ठीक है दोस्त, पाई कांस्टेंट होता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो यहाँ डिफरेंस यानी K का स्क्वायर दोस्त, यहाँ पाई का हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं दोस्त, पाई क्योंकि कांस्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड रहेगा कि पाई क्यों नहीं यूज किए, पाई क्या होता है दोस्त, कांस्टेंट होता है, इसलिए पाई को हम यूज यहाँ नहीं कर रहे। ठीक है, तो K का स्क्वायर करेंगे दोस्त, K² + 2K +1 इजकल माइनस दोस्त में यहाँ +2 -K² इजकल दोस्त डिफरेंस कितना दिया है दोस्त, 22 दिया हुआ है। हम की क्वेश्चन में ही दिया है कि डिफरेंस कितना है, दोनों का क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर का, दोनों का क्षेत्रफल में कितना डिफरेंस है दोस्त, 22 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो ये दोस्त क्षेत्रफल में डिफरेंस हम निकाल दिए दोस्त 22 सेंटीमीटर। आइए इसको क्या करते हैं दोस्त, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो K² से K² आपका क्या हो जाएगा दोस्त, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2K है दोस्त, यहाँ 2 प्लस में, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 2K इजकल कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 20 हो जाएगा। तो K का मान निकल के कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ 10 आ जाएगा। K का मान निकल के कितना आ जाएगा दोस्त, आपका 10 आ जाएगा। K का मान निकल के कितना आ जाएगा दोस्त, आपका 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, K का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10, तो K का मान 10 आ जाएगा। तो पूछते हैं प्रारंभिक त्रिज्या, प्रारंभिक त्रिज्या तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो आपको क्या करना होगा दोस्त, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। तो यहां तक तो क्लियर है सारे लोग को। आइए मान लीजिए कि हम यहाँ दोस्त 2 वृत्त बना दिए। मान लीजिए पहली वृत्त की त्रिज्या कितना है दोस्त, पहली वृत्त की त्रिज्या आपका K है, और दूसरी की त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त, K+1। दूसरी की त्रिज्या K+ का हो जाएगा दोस्त, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर इनका क्षेत्रफल दोस्त, इन दोनों के क्षेत्रफल में डिफरेंस कितना है दोस्त, डिफरेंस आपका, डिफरेंस की बात करें दोस्त कितना दिया है दोस्त, 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की क्षेत्रफल की हम बात करते हैं दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई
पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या करेंगे दोस्त, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का क्या करेंगे दोस्त, हम लोग इक्वल करेंगे। आर के जगह पका लेंगे दोस्त, पहले वाले के लिए के लेंगे, दूसरे के लिए के प्लस 1 लेंगे। तो आर स्क्वायर, तो पाई के जगह पर पाई कॉमन ले लेंगे दोस्त, दोनों में है तो पाई क्या करेंगे दोस्त, कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो के प्लस 1 का क्या करेंगे दोस्त, के प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्त 22 दिया हुआ है। क्लियर, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है दोस्त 22 दिया हुआ है। तो पाई की मान की बात करते हैं दोस्त, तो पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है, यहाँ के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, के स्क्वायर प्लस 2k, अब प्लस का हो जाएगा दोस्त 1 प्लस 1 माइनस का हो जाएगा दोस्त के स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्त 22 दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, 22 दिया हुआ है। तो आपको क्या करेंगे दोस्त, 22 से 22 आपका क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ के स्क्वायर से के स्क्वायर आपका कट जाएगा दोस्त, यहाँ के स्क्वायर माइनस में है, यहाँ का है दोस्त प्लस में है, इस वजह से कटेगा। यहाँ का क्यों कटेगा दोस्त, यहाँ बराबर में है इसलिए कट रहा है। तो यहाँ बचेगा दोस्त, यहाँ आपका 2k प्लस 1, तो 2k प्लस का हो जाएगा दोस्त 1 इज इक्वल टू, यहाँ 7 बटम है, इधर आके क्या हो जाएगा दोस्त, गुना में हो जाएगा। क्लियर, 7 यहाँ बाटा में, इधर आके क्या हो जाएगा दोस्त, गुना में हो जाएगा। तो 2 जाके इधर घटेगा दोस्त, तो 2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त 6, तक k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त 3, यानी k का मान कितना निकल के आएगा दोस्त 3, यानी प्रारंभिक त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत है तो बताइए दोस्त, कहीं किसी को दिक्कत है तो बताइए दोस्त। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्त, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान के साथ गुना है। तो वृत्त की परिधि का होगा दोस्त, करे वृत्त के क्षेत्रफल का मान। क्वेश्चन में आपका बोला हुआ है मित्र, क्वेश्चन में आपका बोला हुआ है क्या दोस्त, क्वेश्चन में आपका बोला हुआ है करे कि वृत्त के क्षेत्रफल का मान परिधि का मान, परिधि के 2 पाई आर के मान का क्या है दोस्त, ये 7 गुना है, ये 7 गुना है। तो इसमें गुना करेंगे दोस्त 7 में इससे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, एक दूसरे के क्या हो जाएगा दोस्त, इक्वल हो जाएगा। एक दूसरे यानी अपोजिट साइड का होता है दोस्त गुना के। तो मान लीजिए किसी तराजू में 5 किलो चाना है दोस्त, दूसरे में 10 किलो है, तो इक्वल करने के लिए दोस्त हम 5 किलो वाला में ही ना रखेंगे, तब ना 10 किलो बराबर हो जाएगा दोस्त। कह रहे वृत्त के क्षेत्रफल का मान परिधि के संख्यात्मक मान का, परिधि का ये दोस्त वृत्त का क्षेत्रफल 7 गुना है, तो हम क्या करेंगे दोस्त, परिधि में 7 से गुना कर देंगे, तो एक दूसरे के क्या हो जाएगा दोस्त, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपका दोस्त आर का मान निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका दोस्त आर का मान निकल के आ जाएगा दोस्त, पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 7 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 14, 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ आर से एक आर कट जाएगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा दोस्त 7 दूनी 14, आर का मान कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 7 दूनी 14। क्लियर, तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितना होता है दोस्त 2 पाई आर होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्त 2 पाई आर। तो 2 के जगह पर 2, पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर क्या लेंगे दोस्त 14 लेंगे, तो 7 से कटाएंगे ये 2 हो जाएगा, 44 से 44 दूनी कितना होगा दोस्त 88, 88 इकाई का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 88 इकाई का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है तो सी में दिया है। क्लियर हुआ कंसेप्ट है, बोलो ना मित्र, क्लियर हुआ? तो वीडियो हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें दोस्त मैथ पूछा जा रहा है। चलिए आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।